रैंडी ओटन इज बैक ऑन स्मैकडाउन, केविन ओवेंस इज बैक ऑन स्मैकडाउन, लेकिन क्या स्मैकडाउन के अच्छे दिन इज ऑल्सो बैक ऑन स्मैकडाउन? Okay, hello chatters. My name is Rohit and you are watching Wrestle Chatter. तो इस वीडियो में आज रिव्यू करने वाले हैं स्मैकडाउन के एपिसोड को। और समर स्लैम जिस तरीके का शो हुआ था, ऐसी एक्सपेक्टेशन थी कि स्मैकडाउन के शो में अब कुछ नई चीजें हमको देखने को मिलेंगी। तो क्या वो नई चीजें थी और इसने किस लेवल पर डिलीवर किया? सबसे पहले जो शो की स्टार्टिंग है भाई, वो कोडी रोड्स के साथ होती है। सीधा कोडी रोड्स ने आके कॉल आउट किया रैंडी ओटन को, क्योंकि उनकी वजह से वो समर स्लैम का अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप वाला मैच हार गए थे। अब जब वो उनके नेम को कॉल आउट करते हैं तो स्टोरी में ये है कि रैंडी ओटन एक हील बंदा है, लेकिन लोग वहां पे रैंडी ओटन के नेम को चैंट कर रहे थे और वो करेंगे भी, क्योंकि भाई मतलब बहुत पुराना खिलाड़ी है रैंडी ओटन। इसके बाद रैंडी ओटन निकल के नहीं आया तो फिलाडेल्फिया की अपनी रेसलमेनिया की मेमोरीज की वो बात करते हैं, समर स्लैम की अभी की लेटेस्ट मेमोरी की बात करते हैं कि वो सीएम पंक से हार गए। और पंक पे आते आते वो ये बात बोलते हैं कि मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि पता नहीं होगा सीएम पंक को कि रैंडी ओटन आने वाला है। मतलब वो ये चाह रहे होते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सीएम पंक को पता था और इस वजह से उसने एडवांटेज ले लिया इस मैच में और वो जो अपना टाइटल है उसको रिटेन कर गया। इसके बाद सीएम पंक आते हैं और वो कहते हैं भाई मेरे से सवाल पूछ रहा है ना तू? तो कोडी रोड्स ने बोला कि हाँ भैया मुझे बता कि तुझे पता था रैंडी ओटन के बारे में या फिर नहीं। तो सीएम पंक ने क्लियर कर दिया भैया मुझे नहीं पता था और तेरी तरह इतना पागल तो मैं नहीं हूं, लेकिन मैं भी पिस्ड ऑफ हूं कि रैंडी ओटन हमारे मैच में इंटरफेयर उसने करी, अब मिलके उसे पेलेंगे। तो कोडी रोड्स कहते हैं कि देख देख भाई, हम दोनों के बीच में अनफिनिश्ड बिजनेस है भाई, अपने इस बिजनेस को तुम अपने घर में जाके सेटल करना थी, ठीक है? हमें दोबारा से तुम्हें सीएम पंक वर्सेस कोडी रोड्स देने की नहीं जरूरत है, मेरे लिए तो ट्रॉमा सा बन गया भाई ये। तो वो यही बोल रहे होते हैं कि हम अपना बाद में देख लेंगे, लेकिन पहले तो अकेले मैं ही तोड़ूंगा रैंडी ओटन को और आज मैं उसे जरूर भर के मारने वाला हूं, ऐसा कोडी रोड्स ने बोल दिया था। इसके बाद कोडी रोड्स जाने लगते हैं और सीएम पंक ने फिर वही बात बोली कि जस्ट से व्हेन, कि अगर अनफिनिश्ड बिजनेस की बात हुई ना तो जब भी आना हो आ जाइयो। अबे भाई ये डब्ल्यूडब्ल्यू वाले अपने अलग ही दुनिया में जी रहे हैं भाई, इन्हें लग रहा है पता नहीं इन्होंने क्या फ्यूड दे दी कोडी रोड्स और ये सीएम पंक वाली, किसी को पसंद नहीं आई। अबे सीएम पंक और कोडी रोड्स के फैंस को पसंद नहीं आई है ये, तुम बाकी और लोगों की तो बात ही छोड़ दो, डाई हार्ट फैन है। तो अब तुम क्या सोच, तुम अपनी अलग ही दुनिया में जी रहे हो। इनको लगता है कि हाँ कोडी रोड्स और सीएम पंक, अरे भाई साहब ये तो खतरनाक ही मैच है। अबे किसने बता दिया तुम्हें? कौन सी मीटिंग में तुमने डिस्कस कर लिया? मेरी तो ये समझ के बाहर है। खतरनाक मैच हो सकता है, फ्यूड हो सकती है, लेकिन तुम्हारे बस की नहीं है इसको अच्छी तरीके से बुक करना। इसके बाद फिर नेक्स्ट क्या होता है, जब जा रहे होते हैं कोडी रोड्स तभी थीम सॉन्ग प्ले होता है केविन ओवंस का, और वो होना ही था क्योंकि सीएम पंक की जो अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप है उसके लिए नंबर 1 कंटेंडर केविन ओवंस है। केविन ओवंस के चेहरे, उनके जो एक्सप्रेशन है भाई बहुत वो सही लग रहे हैं, क्योंकि उस बंदे को आपको देख के लग रहा है कि इतने महीनों तक डब्ल्यूडब्ल्यू में वापस आने का इंतजार करते करते इसके अंदर की जो भूख है अब जब ये अरीना में आ रहा है भाई वो साफ उसके चेहरे पे नजर आ रही है। माइक क्योंकि कोडी रोड्स लेके जा रहे थे तो वो माइक उन्होंने सीधा केविन ओवंस को दे दिया। अब केविन ओवंस रिंग में आते हैं, अब दोनों पहले तो बिल्कुल एक दूसरे के मुंह पे आके भिड़ गए और ऐसा लगा कि शायद ये लड़ भी सकते हैं। तो निक ऑल्डिस वहां पे आते हैं, बट इन्होंने बोला कि नहीं भैया हम प्रोफेशनल्स हैं, हम ऐसे नहीं करने वाले। सीएम पंक कहते हैं कि भैया तू तो ड्रेस लग रहा है कि जैसे कि तू आज मैच में रसल करने के लिए आया, तो ठीक है मैच चाहिए क्या तेरे को? केविन ओवंस कहते हैं भाई पहली बात तो मैं शॉर्ट्स में रसल करता हूँ। तो ये मुझे लगता है कि एक कोई ये ऐसा नहीं था, डिसाइडेड नहीं था कि ऐसी कोई लाइन बोलने वाले हैं वो, लेकिन सीएम पंक ने लगा ये बोल के मैं कूल लग जाऊंगा, बट वो भूल गया कि केविन ओवंस तो भाई ऐसा कपड़ों में लड़ता ही नहीं है। तो उसके बाद वो कहते हैं कि 17 महीनों से मैं गायब था, अब मैं वापस आ गया हूँ। ये फीलिंग बहुत ही कम लोग समझ सकते हैं कि जब तुम्हें क्विट ना करना हो लेकिन तुम्हें फोर्स किया जाए कि तुम्हें इस चीज को क्विट करना पड़ेगा। इसके बाद केविन ओवंस कहते हैं कि मुझे लोगों ने ऐसा बताया कि सीएम पंक अब बदल चुका है, मैंने इस बात के ऊपर कभी भी भरोसा नहीं किया, लेकिन ये बात तूने सीएम पंक प्रूव कर ही दी कि तू नहीं बदला है। वो पुराने वाले बिहेवियर की बात कर रहे थे सीएम पंक की कि मैं नंबर 1 कंटेंडर हूं और मुझे इग्नोर करके तुम ये अपनी बात कर रहे हो कोडी रोड्स और ये सीएम पंक का मैच होगा, ये होगा वो होगा, क्योंकि आज भी उन्होंने अनफिनिश्ड बिजनेस वाली बात करी। कहते हैं इससे ही तेरी एरोगेंस पता चलती है। तो सीएम पंक कहते हैं अच्छा अगर एरोगेंस वाली बात हो ही रही है तो 10 सालों तक इन लोगों ने मेरे नेम को चैंट किया था, मैं बेस्ट इन द वर्ल्ड हूं। तो वो कहता है कि ठीक है ये इसका बाय प्रोडक्ट ही निकल के आया है और ये देखिए टाइटल मेरे पास है, उससे पता चलता है कि भैया सबसे ग्रेट मैं ही हूं। कहते हैं कि ये प्लेस ने मुझे स्किनी फैट बोला था। अब ये मुझे एक अच्छा एंगल लगा जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने अप्रोच किया है सीएम पंक और केविन ओवंस की इस फ्यूड में, कि वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि मतलब अगर आपको नहीं पता तो पहले डब्ल्यूडब्ल्यू में ऐसे होता था कि कोई बंदा दिख रहा है रेसलर जैसा, उसकी बहुत तगड़ी
बड़ी सी बॉडी है, इसीलिए डब्ल्यूडब्ल्यू की फिर वेलनेस पॉलिसी भी आई थी ना कि भैया वरना तो लोग दिखने के चक्कर में अपनी बॉडी को ही हार्म कर रहे थे। आपको पता है वो स्टेरॉइड्स लेने वाली चीज़ होती है, लेकिन लाइफ अगर लंबी जीनी है तो उसके लिए आपको नेचुरल रहना पड़ता है, और इसके लिए ही है नेचुरलिटी और आर पंथ वाला कोड आप लोग लगा सकते हो। तो वो इसी बारे में बात कर रहे होते हैं कि कैसे पहले मुझे भी एक्सेप्ट नहीं किया गया था कि भैया सीएम पंक की तो इतनी चौड़ी कोई बिल्ड भी नहीं है, लेकिन मैं सक्सेसफुल हुआ और मैंने तुम जैसे लोगों के लिए रास्ता खोला। क्योंकि अगर आप केविन ओवेंस को भी देखोगे तो कोई उनको ये भी कह सकता है कि ये तो अंकल जी हैं, कोई ये बोल देगा कि यार ये प्रोफेशनल रेसलर थोड़ी है। तो उस बारे में वो बात कर रहे होते हैं। इसके बाद केविन ओवेंस ने बोला कि ठीक है, 10 सालों से मैं भी वेट कर रहा हूं कि मैं दोबारा से वर्ल्ड चैंपियन बनूं, और अब अच्छी बात इससे ज्यादा क्या होगी कि मैं चैंपियन भी बनूंगा, तुझे हम्बल भी करूंगा और तेरा पिछवाड़ा भी तोड़ने वाला हूं। ऐसा केविन ओवेंस ने सीएम पंक को सीधा बोला। सीएम पंक कहते हैं कि ठीक है, इम्पॉसिबल ड्रीम्स देखने चाहिए और मैं भी इतने बड़े बड़े सपने देखता हूं क्योंकि फिर मैं उनसे डरता हूं, और वो डर मुझे तेरे चेहरे पर साफ नजर आ रहा है। केविन ओवेंस ने इसके ऊपर जो हंसी दी ना कि भाई क्या बोल रहा है, मैं तेरे से काय को डरने लगा, ऐसा वाला एक्सप्रेशन था केविन ओवेंस का। इसके बाद कहते हैं कि अगर मैं नहीं होता केविन ओवेंस तो तू 9 to 5 इस समय जॉब कर रहा होता। केविन ओवेंस ने थैंक यू बोला। कहते हैं कि तूने हमें सिखाया कि क्या करना चाहिए, तूने ये भी सिखाया कि क्या नहीं करना चाहिए, और वो लास्ट में जो है उनको मिजरेबल पीस ऑफ शिट बोल देते हैं। उसके बाद ऐसा लगा कि शायद लड़ सकते हैं, तो सारे जो सिक्योरिटी वाले बंदे हैं वो आ गए। केविन ओवेंस ने धक्का भी दे दिया, तो वो थोड़ी सी जो इंटेंसिटी है उसको डालने की कोशिश कर रहे हैं। भाई अब तुम खुद देखो, सीएम पंक को जैसे ही कोडी रोड से अलग किया, केविन ओवेंस आया, अभी कितना ताजा लग रहा है ये सब कुछ देखने में कि केविन ओवेंस और सीएम पंक की राइवलरी होगी, और इनका मैच भी ऑफिशियल हो गया है अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए। उसके बारे में बात करेंगे थोड़ी देर में, बट शो पर पहले नेक्स्ट मैच आता है ट्रिक विलियम्स वर्सेस बैरन कॉर्बिन के बीच में, और ये इनका समर स्लैम का रीमैच था। पता नहीं क्यों मुझे समर स्लैम के मैच से काफी ज्यादा बेटर ये वाला मैच लगा, लेकिन चैंपियनशिप ऑन द लाइन थी, और अगर अभी अभी बैरन कॉर्बिन ने वो टाइटल जीता है तो इसका तो कोई लॉजिक बनता नहीं कि अगर वो स्मैकडाउन में हार जाते। तो एक बार फिर से उन्होंने क्या किया, वही बेल्ट से उनके ऊपर अटैक कर दिया और पिन करके इस मैच को वो जीत चुके हैं। ट्रिक शॉट के ऊपर भी रोप ब्रेक करवा दिया था बैरन कॉर्बिन ने। तो स्टोरी अभी यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यू कुछ ऐसी बना रही है कि पूरी जान लगाने वाले हैं ट्रिक विलियम्स बैरन कॉर्बिन से टाइटल लेने में। उनको मिल भी जाएगा वो इवेंचुअली, लेकिन तब तक डब्ल्यूडब्ल्यू ऐसा बिल्ड करेगी ट्रिक विलियम्स को कि वो एक बहुत तगड़ा वाला बेफेस सुपरस्टार लगे, और बाकी हील वाली जॉब में तो भाई बैरन कॉर्बिन से माहिर कोई है नहीं। इसके बाद बैक स्टेज सेगमेंट आता है सैमी ज़ेन का। ये कैरेक्टर बड़ा इंटरेस्टिंग है भाई। वो निक ऑल्डिस के पास जाते, कहते हैं यार मैं तुम्हें ढूंढ रहा था कई देर से बधाइयां देने के लिए तुम्हारे समर स्लैम के मैच के लिए। तो निक ऑल्डिस कहता है कि अच्छा अच्छा ठीक है। उनको लग रहा था ओ भैया ये बंदा मेरे तो अच्छी बात है बोल रहा है मेरे बारे में, लेकिन उसके बाद सैमी ने बोला तू मुझे कॉन्ग्रेचुलेट नहीं करना चाहेगा निक ऑल्डिस। तो निक ऑल्डिस को समझ में आ गया ओ भैया ये तो मेरी फिरकी लेने यहाँ पे आया है। कहते हैं पहले तो वो बरस ही गए, उसके बाद पूरा कहते हैं तेरी वजह से मैं फिर से स्क्रू हो गया, मैं चैंपियन नहीं बना, तूने गुंथर को डाल दिया, तूने केविन ओवेंस को डाल दिया, तो ये सब कुछ ऑन पर्पस कर रहा है क्या है। मतलब अब तो सैमी ज़ेन को ऐसे देख के लग रहा था कि गुंथर ने लपेट दिया निक ऑल्डिस को, अब सैमी ज़ेन भी चाहता है कि वो भी निक ऑल्डिस को लपेटे, लेकिन तभी केविन ओवेंस आ जाते हैं और उन्होंने अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए निक ऑल्डिस से मैच मांग लिया है क्योंकि वो नंबर 1 कंटेंडर हैं। और जो शो टोरंटो से होने वाला है जहां पे केविन ओवेंस को किस हिसाब का रिएक्शन मिलता है वो आप सब लोगों को पता है। 21 अगस्त का जो शो है वहां पे अब केविन ओवेंस को मैच मिलने वाला है। उसके बाद निक ऑल्डिस चले जाते हैं। अब सैमी ज़ेन और केविन ओवेंस के बीच में बातें हो रही है। भाई ये कितनी इंटरेस्टिंग है। ये सोचो कि ये ना कोई हील है ना ये कोई बेबी फेस है, यहाँ पे इनको कोई स्टोरी प्ले करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इनकी यारी दोस्ती पे ही इनकी स्टोरी लाइन चल जाती है। तो क्या बोला सैमी ज़ेन बोलते हैं कि देख भाई मैं तेरे लिए बहुत ज्यादा खुश हूं तू वापस आया, लेकिन तुझे एक बात भी समझनी पड़ेगी कि तेरे रिटर्न ने मेरी चीजों को स्क्रू कर दिया। और वो कहते हैं कि तुझे अग्री करना पड़ेगा, तुझे सॉरी भी बोलना पड़ेगा। केविन ओवेंस ने अग्री भी कर लिया, उन्होंने सॉरी भी बोल दिया, लेकिन साथ में उन्होंने ये भी बोला कि भाई देख अगर तू मेरी जगह होता तो क्या तू ऐसा नहीं करता इतने महीनों तक, अगर तुझे ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मिलती क्या तू उसको मना कर देता। तो सैमी ज़ेन बेचारा कुछ बोल भी ना पाए। केविन ओवेंस ने एक और दलील भी दे दी यहाँ पे कि वैसे भी यार लास्ट टाइम जो मेरा डब्ल्यूडब्ल्यू में मैच हुआ था वो तेरे साथ ही हुआ था, और उस मैच का आउटकम क्या हुआ था, केविन ओवेंस उसको जीत गए थे, तो वो यही बताते हैं कि हूं तो मैं तेरे से सुपीरियर ही। और फिर उसके बाद सैमी ज़ेन कहता है कि चल ठीक है मैं तुझे दोबारा से चैंपियन देखना चाहूंगा, सीएम पंक से तो बढ़िया ही, कोई भी जरूरत हो तो बताना। सीधा ही बोल दिया केविन ओवेंस ने भैया मैं सारी चीजें अपने खुद के दम पे कर सकता हूं और मैं जो है वो करके भी दिखाऊंगा। तो अभी इनके बीच में ऐसी कॉन्वर्सेशन है। भाई पता नहीं ये कितनी बार भी डब्ल्यूडब्ल्यू केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन की फ्यूड दिखा दे, हर बार ही ऐसी स्टोरी लाइन उसके अंदर लेके आते हैं कि वो भले ही रिपीट मोड में होती है, लेकिन क्योंकि स्टोरी हर बार कुछ अलग होती है तो फ्रेश फीलिंग होती है हमेशा केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन की फ्यूड को देखने में। आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इसके बाद फिर बैक स्टेज से सेगमेंट था। कार्मेलो हेस ने यहाँ पे जो है बैरन कॉर्बिन के ऊपर अटैक कर दिया और अगले हफ्ते के लिए अब
कार्मेलो हेस और बैरन कॉर्बिन का मैच होगा यूएस चैंपियनशिप के लिए। तो जो फैंस की डिमांड भी थी कि यार यूएस चैंपियनशिप के सीन से ये कार्मेलो हेस गायब क्यों हो गया है, अब वो चीज़ जो है होने वाली है अगले हफ्ते। इसके बाद शो पर नेक्स्ट चेल्सी ग्रीन का सेलिब्रेशन था, जो कि विमेंस चैंपियन बन गई है, परमानेंट चैंपियन अपने आप को वो लिखवा के आई थी। पायरो वायरो चलता है, क्राउड को वो थैंक यू बोलती है, टिफनी स्ट्रैटन को थैंक यू बोलती है। इसके बाद टिफनी स्ट्रैटन निकल के भी आती हैं और उनको टोस्ट अपना करना था, लेकिन फिर फेटल इन्फ्लुएंस यहाँ पे आ जाती है और उनके बीच में एक डील होती है कि अगर आज चेल्सी ग्रीन और टिफनी स्ट्रैटन को विमेंस टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मैच मिला तो फिर अगले हफ्ते टिफनी स्ट्रैटन जेसी जेन को यूएस चैंपियनशिप के लिए मैच देंगी। डील इनके बीच में हो गई, लेकिन जेसी जेन हर बार की तरह मैच में चुल कर देती हैं, उस वजह से इस मैच में कोई टाइटल चेंज नहीं होता। उसके बाद फिर मैच के बाद में लैश लेजेंड और नाया जैक्स ने आके बहुत बुरी तरीके से धोया भी है ये चेल्सी ग्रीन और टिफनी स्ट्रैटन को, और इस मैच में चेल्सी ग्रीन पिन हुई है। तो हम इससे क्या टेक अवे निकालें कि अगर वो चैंपियन बनी है, इंटरिम चैंपियन भले ही बनी है, लेकिन क्या डब्ल्यूडब्ल्यू उनको सीरियस रोल नहीं देने वाली? वो भले ही चैंपियन जरूर है लेकिन फिर भी कैरेक्टर उनका वैसे ही रहने वाला है। पता नहीं डब्ल्यूडब्ल्यू को क्या करना चाहिए इसमें, क्योंकि प्रॉब्लम ये भी आएगा कि अगर चेल्सी ग्रीन के कैरेक्टर को तुमने सीरियस दिखा दिया तो सीरियसनेस के बाद जिस वजह से चेल्सी ग्रीन का कैरेक्टर स्टैंड आउट करता है फिर वो चीज़ नहीं हो पाएगी। इसके बाद भाई शो पर आते हैं नेक्स्ट फाइनली रैंडी ओर्टन रिंग में आते हैं और भाई उनको बहुत अच्छा रिएक्शन मिला। मतलब आज का क्राउड इतना अच्छा नहीं था, मैं बोलूँगा कोई हॉट नहीं था बहुत ज़्यादा, वरना रैंडी ओर्टन के रिएक्शन पे कुछ अलग ही तबाही आ जानी चाहिए थी जितने टाइम के बाद वो वापस आए हैं। इसके बाद क्या होता है, जैसे ही वो माइक पे बोलने के लिए कुछ जाते हैं, गुस्से में आता है भाई कोडी रोड्स और वो सीधा रिंग में घुस जाते हैं और रैंडी ओर्टन भाई वहां से भाग लिया। अब तुम ये सोचो, लॉजिक नॉट फाउंड वाला मूवमेंट फिर से हो गया। इस बंदे ने लास्ट टाइम ऐसी की तैसी कर दी थी कोडी रोड्स की, पंट की किसने लगाई थी, तो वो कंसिस्टेंसी तो है ही नहीं जो मैं आपसे बोलता हूँ, ना स्टोरी लाइन में है ना कैरेक्टर में है। भाई रैंडी ओर्टन भाग लिया तो भाग लिया, चलो ठीक है एक बार को, मैं ये नहीं कह रहा कि वो भाग नहीं सकता, लेकिन अब देखो इसके बाद क्या हुआ है। इसके बाद क्या होता है, कोडी रोड्स को बड़ा गुस्सा आता है, कहते हैं कि अब कहाँ जा रहा है भाई, रिंग में तू आ, कहते हैं मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए कि जो तूने मेरे साथ ये किया। रैंडी ओर्टन कहते हैं भाई तुझे ही तो चाहिए थी ये चीज़ें, तूने ही तो मुझे परमिशन दी थी ना मेरा बेस्ट वर्जन बनने की रैंडी ओर्टन का, जो लास्ट टाइम रेसलमेनिया में जब उनकी फ्यूड थी उस टाइम पे ये वाली स्टोरी थी, अगर आप भूल नहीं गए हो तो। इसके बाद फिर वो कहते हैं कि मैं हार गया, 1 2 3 हो गया मेरा रेसलमेनिया में, लेकिन उसके बाद जो वॉइसेस हैं वो वापस आई और बेस्ट वर्जन ऑफ रैंडी ओर्टन तो भले ही 15 टाइम वर्ल्ड चैंपियन नहीं बन सकता, लेकिन वर्स्ट वर्जन ऑफ रैंडी ओर्टन ये काम जरूर कर सकता है। तो ये बड़ी सही लाइन लगी मुझे। इसके बाद वो कहते हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ये सीएम पंक या फिर केविन ओवन से किसके पास टाइटल है, क्या है क्या नहीं है, लेकिन मैं ये मेक श्योर करूंगा कि जब तक मेरे जो लंग्स है उसमें सांसें चल रही हैं, कोडी रोड्स तू दोबारा चैंपियन कभी भी ना बने। कोडी रोड्स कहते हैं, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉप करी भाई कोडी रोड्स ने और इस पे रिएक्शन आता है वो खत्म से क्राउड की तरफ से, कहते हैं आई डोंट हैव टू बी अ गुड गाय। तो उससे उन्होंने थोड़ा सा अपना जो हील टर्न है उसको भी टीज कर दे, जिसको डब्ल्यूडब्ल्यू ने पता नहीं कितने टाइम से होल्ड पर डाला हुआ है। और फिर वो बोलते हैं कि तू लेजेंड किलर होने की बात करता है ना, देख भाई सारे लेजेंड अब यहाँ से जा चुके हैं। तो वो रिटायरमेंट्स की बात कर रहे होते हैं, जो मतलब ये जो पूरा एरा था रैंडी ओर्टन वाला, वो सुपरस्टार्स तो रिटायर हो ही गए हैं। एंड कहते हैं हु किल्स यू इज द क्वेश्चन, अब मतलब वो पीछे पड़े हैं रैंडी ओर्टन के। तो यहाँ पे भाई रैंडी ओर्टन की वो जो खतरनाक वाली साइड थी वो डब्ल्यूडब्ल्यू को दिखानी चाहिए थी। मतलब डब्ल्यूडब्ल्यू ने बिल्कुल बेयर मिनिमम में काम चलाया है यहाँ पे, जिसकी हमको आदत भी हो गई कि ठीक है यार चलो ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना, अच्छा रैंडी ओर्टन आ गया लो इसे डाल दो स्मैकडाउन में, ये 2 4 ऐसी बातें बोल देगा। डब्ल्यूडब्ल्यू कर बहुत कुछ सकती थी यहाँ पर, मुझे बताने की जरूरत नहीं है वो क्या क्या चीजें हो सकती थी, कुछ फोड़ दिया फाड़ दिया, कुछ बैक स्टेज से ऐसा हो गया पता नहीं क्या हो गया, लेकिन वो केओस जो कि रैंडी ओर्टन मचाने के लिए जाने जाते हैं स्पेशली अपने वर्स्ट वर्जन के साथ में, वो मेरे को मिसिंग लगा। तो वही है, अब आप कह सकते हो भाई ये तो आप बहुत ज्यादा डिमांड कर रहे हो, लेकिन जो हालात हैं स्मैकडाउन के उसको बेटर करने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा कदम आगे चलना पड़ेगा, लंबे आपको कदम रखने पड़ेंगे, वरना फिर इतने से भी ज्यादा काम बनेगा नहीं। आज तो चलो बन गया, लेकिन ज्यादा अगर ऐसे चलाओगे तो फिर वही है, वो बोरिंग मामला सा फिर हो जाता है। इसके बाद बैक स्टेज से सेगमेंट था और भाई सैमी ज़ेन जॉनी गार्गानो से जाके वहां पे बात कर रहे हैं। और ये मैं बताना भूल गया आपको, ये समर स्लैम से पहले जो मीट एंड ग्रीट था ना, वहां पे जैसा मिल सकते हो सुपरस्टार से, भाई जॉनी गार्गानो वहां पे भी लेटा हुआ था, तो जितने भी लोगों से वो मिले वो सिर्फ वहां पे लेटे लेटे ही मिले थे। तो अपना कैरेक्टर तो भाई उन्होंने बहुत तगड़ा प्ले करना शुरू कर दिया। सीएम पंक के बारे में बकवास कर रहे होते हैं, वो फ्रॉड भी उन्होंने बोल दिया। तो कैंडिस लेयर उनको बताती है कि भाई पीछे ही खड़ा है सीएम पंक, तो सीएम पंक आ जाते हैं, तो वो कहते हैं कि मेरे मुंह पे बोल, तो सैमी ज़ेन ने मुंह पे भी फ्रॉड बोल दिया। उसके बाद कहते हैं मैं तुझे बजा भी देता, लेकिन उनके हाथ में थोड़ी सी लगी हुई है। तो सीएम पंक कहते हैं कि भाई तेरे से कुछ नहीं होने वाला, तो बैक इन द लाइन जा। इवन उन्होंने ये बोल दिया कि वो जॉनी गार्गानो या कैंडिस लेरे को अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं टाइटल के लिए, लेकिन सैमी ज़ेन तू तो इस चीज से दूर ही रहे। तो
अभी ये सैमी ज़ेन की स्टोरी भी वैसी बनाना चाह रहे हैं ना कि उस बंदे को चैंपियनशिप मिलेगी या फिर नहीं। और आई होप डब्ल्यूडब्ल्यूई इस वाली स्टोरी को भूले ना, क्योंकि अगर आप भूल गए हो तो अभी 1 महीना पहले ही सैमी ज़ेन के पास अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप थी। इसके बाद निकी बेला का भी एक वीडियो पैकेज था और यहाँ पे वो बता रही होती हैं कि उन्होंने क्यों पेज को मारा। कहती हैं कि पेज की वजह से जो मेरी बहना है वो अब जा चुकी है और अब जितना भी करियर बचा है ये पेज का, मैं मिजेबल बनाने वाली हूँ उनके करियर को। तो ये एक वीडियो पैकेज में निकी बेला ने आके बोला। बड़ा अजीब सा है कि अब निकी बेला आई तो अब ब्री बेला चली गई हैं, जबकि इतने टाइम से निकी बेला नहीं थी तो ब्री बेला थी। तो वो जो डब्ल्यूडब्ल्यूई चीज़ बेला ट्विंस के साथ करना चाह रही है वो सैडली उनसे हो नहीं पा रही। इसके बाद एक और वीडियो पैकेज आता है और भाई पागल डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों, तुम पागल हो, तुम क्या हो, तुम्हारा दिमाग है नहीं है तुम्हारे अंदर, तुम क्या सोचते हो। नाकामुरा का वीडियो पैकेज दिखा दिया भाई इन्होंने आज। मतलब ये क्या है। नाकामुरा मतलब अंडरटेकर हो गया नाकामुरा। वो अचानक से उठ के आ जाता है कहीं, फिर 2 महीने कुछ देगा, उसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले उसको ऐसे भूलते हैं कि जैसे वो एग्जिस्ट ही नहीं करता था, फिर अचानक से वो ऐसे प्रकट हो जाएगा। और तुम हमें घोंचू समझते हो। तुम ये चाह रहे हो कि हर बार नाकामुरा को तुम हफ्तों महीनों गायब करो, उसके बाद तुम अचानक से लेके आओ और हम वीडियो पैकेज देख के ओ तालियां तालियां बजाने लगो, भाई नाकामुरा आ गया, नाकामुरा आ गया। अबे तुम उस बंदे के साथ कितना गलत कर रहे हो, कितना बुरा कर रहे हो यार। मुझे तो दया आती है। अभी नाकामुरा को एक तुम इतने अच्छे, मैं तो कह रहा हूँ अपर मिड कार्ड में डाल सकते थे डायरेक्ट ही। ये भी नहीं कह रहा कि कुछ इन्वेस्ट करने की जरूरत है, उसने इतना कुछ डब्ल्यूडब्ल्यूई में किया हुआ है। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई एंट्रेंस दे देगी अच्छी 1-2 बार को, फिर उसका कैरेक्टर में कुछ दिखा देंगे, वो बंदा एक आध बीच में चैंपियन भी बन जाएगा, फिर याद भी नहीं रहता कि वो चैंपियन है, क्योंकि उसका रेन ही तुम इतना बकवास करोगे। अब आके वो बोल रहा है कि मैं देख रहा हूँ कि एमएफटी वाले बंदे आ गए हैं, उनको नया लीडर मिल गया है, लेकिन मैं भी वापस आ गया हूँ और इस बार मैं अकेले नहीं आया। तो ये आके उन्होंने बोला ये सब बातें बोलने से कुछ नहीं होगा, वी आर नॉट गोइंग टू बाय दिस शिट, क्योंकि तुम हर बार उसको फिर टीवी से गायब कर देते हो। इसके बाद फिर शो का मेन इवेंट था और बड़ा बड़ा ऐसे थकेला सा मुझे लगा, सही बताऊं। अब मैच के एंड में क्या होता है, ये बी फैब मिचिन भी घुस गए, लेकिन आज रिटर्न हो गया शो पर एलेक्सा ब्लिस का। वो अपनी लिली के साथ आती हैं और वो अकेले नहीं आई थी, क्योंकि आज मेन रोस्टर कॉल अप हो चुका है टेटम पैक्सली का। ये अगर आपको नहीं पता तो एनएक्सटी में भी काफ़ी ज़्यादा मतलब एक पॉपुलर टाइप से सुपरस्टार ही थी, जो कि उस पॉपुलैरिटी का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि मेन रोस्टर में सीनियर अलग हो जाता है। फिर सिस्टर एबिगेल शार्लेट फेयर ने लगाया, नेचुरल सिलेक्शन उन्होंने लगाया और इस मैच में वो जीत चुकी हैं। रोमन रेंज पे आने से पहले अगर मैं ओवरऑल स्मैकडाउन को रेट करूं भाई, तो इसमें पोटेंशियल थी 4 स्टार या अबव जाने की, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बहुत ही बेसिक चीजों से काम चलाया है, तो इसको मैं रेट करूंगा 3.25 स्टार। बाकी आप बताना आपको स्मैकडाउन कैसी लगी। अब रोमन रेंज की कुछ ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स के ऊपर आ जाते हैं भाई। तो सबसे पहले तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ब्रैकेट रिवील कर दिया है, जो रोमन रेंज की वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए सारे लूचाडोर्स मैच करने वाले हैं, और ये पूरी लिस्ट आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। और इस लिस्ट में एल ग्रांडे अमेरिकानो का नेम कहीं पर भी नहीं है। तो ये थोड़ा सरप्राइजिंग है कि जिस बंदे का नेम रूमर्स में सबसे ज़्यादा आ रहा था वही बंदा इस लिस्ट से गायब है। क्या अगर आपकी प्रेडिक्शन है कुछ की, क्या लगता है कौन फेस करने वाला रोमन रेंज को मंडे नाइट रॉ पे वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए। और उसके साथ साथ डब्ल्यूडब्ल्यूई ने सर्वाइवर सीरीज जो होने वाला है इस साल का, उसका भी ऑफिशियल पोस्टर निकाल दिया है। यहाँ पे रोमन रेंज ने वो केज को पकड़ा हुआ है, जो कि कंफर्म करता है कि इस बार फिर से रोमन रेंज की पार्टिसिपेशन सर्वाइवर सीरीज में तो होगी ही होगी, और साथ में वॉर गेम्स में भी होने वाली है। बाकी नेचुरल टीन का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, आरपन वाला आप लोग कोड यूज कर लेना, आपको एक प्यारा सा डिस्काउंट मिल जाता है। अपनी हेल्थ पे ध्यान दोगे, बॉडी पे ध्यान दोगे, तो लाइफ की क्वालिटी आप लोग बेटर कर पाओगे। इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो इसे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे डेली डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।